नमस्कार। चंद्र के बारे में बता रही हूँ। चंद्रमा लगन से लेके छठे भाव तक की जानकारी आप लोगों को दे रही हूँ। यदि लगन में चंद्रमा हो तो जातक अपनी माताओं की दुआ से कामयाब होगा। राज दरबार में मान तरक्की पाएंगे। 24 वर्ष की आयु में नए मकान नए वाहन का योग होगा। 27 वर्ष की आयु के पश्चात संतान सुख प्राप्त होगा। सभी प्रकार के सुख के साधन प्राप्त होंगे। यदि चंद्र दूसरे भाव में हो तो फल बता रही हूँ। यदि चंद्र दूसरे भाव में हो तो जातक धनवान वक्त का सहसाह होगा। जातक सिर्फ भाई भाई होंगे, उसकी कोई बहन नहीं होगी। उसे माता पिता संतान एवं घुड़सवारी का सुख मिलेगा। प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। मान सम्मान मन को शांति तथा चिर संचित अभिलाषा पूरी हो जाएगी। शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेगी अर्थात संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होगा। यदि चंद्र तीसरे भाव में हो तो बता रही हूँ फल। यदि चंद्रमा तीसरे भाव में हो तो जातक माया के पूर्ण अलंकृत तथा योगी होगा। साधु हो तो रिद्धि सिद्धि का स्वामी होगा। गृहस्थ होगा तो धनवान होगा। किसी भी दशा में वह धनी होगा। लंबी आयु होगी और जन्म के समय परिवार को विशेष लाभ पहुँचेगा। शत्रु पर विजय प्राप्त होगा तथा स्त्री की उन्नति का कारण होगा। स्त्री जो है उन्नति का कारण बनेगा और राजयोग होगा। ऐसे व्यक्ति के कुंडली में राजयोग होगा। यदि चंद्र चौथे भाव में हो तो फल बता रही हूँ। यदि चंद्र चौथे भाव में हो तो जातक की कृपा माता की कृपा से जातक सदैव सुख पाएगा। वाहन का सुख मिलेगा। जातक खानदान को तारने वाला होगा। मकान बंगला वाहन तथा जमीन जायदाद से लाभ होगा। सौंदर्य का उपासक होगा। वह एक लेखक और लोकनायक होगा। समुद्री यात्रा से मोती प्राप्त होगा। पुश्तैनी धंधा उत्तम फल प्रदान करेगा। यदि चंद्र पंचम भाव में हो तो क्या फल देता है ये बता रही हूँ। यदि चंद्रमा पांचवें भाव में हो तो जातक राजा के समान भाग्यशाली और लंबी आयु का होगा। स्वाभिमान के लिए टूट जाएगा पर झुकेगा नहीं। वह जिस व्यक्ति का साथ देगा उसकी जीत सुनिश्चित है। बंजर भूमि को भी वह उपजाऊ बना देगा। लॉटरी सट्टा और व्यापार तीनों इसके लिए शुभ होगा। नर संतान 5 होंगे। जंगल और पहाड़ को आबाद करने वाला धर्मात्मा होगा। ऐसे व्यक्ति किसी भी चीज़ को आबाद कर देगा। ऐसा व्यक्ति इतना भाग्यशाली व्यक्ति होता है। ये व्यक्ति जो है इतना भाग्यशाली होता है, बंजर चीज़ को भी आबाद कर देगा। अब मैं छठे भाव के बारे में बता रही हूँ। छठे भाव में चंद्रमा हो तो क्या फल देता है मैं बता रही हूँ। यदि चंद्रमा छठे भाव में हो तो जातक जैसी करनी वैसी भरनी को मानने वाला होता है। वह अच्छों के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा होगा। धन लाभ शत्रु के विजय स्वास्थ्य उत्तम एवं अच्छे मित्रों की संगत प्राप्त होगा। उनके हाथों में यश प्राप्त होगा। उनके हाथों से यश समान कार्य जो भी कार्य करेगा उनको प्राप्त होगा। ये इनका मनोवांछित फल पाता है। ऐसे व्यक्ति का जो भी काम करता है ख्याति प्राप्त होता है और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को जो छठे भाव का होता है इनको मनोवांछित फल प्राप्त होता है।